अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आज एक बहुत ही अहम मौजू है जो कि वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के पास कई सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, जिस तरह हमने मारखोर को बचाया है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ था। इसी तरीके से स्नो लेपर्ड के हवाले से कुछ काम, और फिर हिमालयन जो ब्राउन बियर है, ब्राउन बियर के हवाले से तो बहुत ही कमाल काम हुआ है देवसाई पे। इस तरह के कुछ सक्सेस स्टोरीज यकीनन मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे गफलत भी है। पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स के में जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल हो जाता है, लेकिन क्या वो नेशनल पार्क बाकायदा उसकी तमाम जो SOPs हैं उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे साथ डॉक्टर सदीकुल्लाह बेग साहब हैं, जिनकी एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिक स्टडी है और उसी की रेफरेंस उनसे बात करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नेशनल पार्क्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो इंटरनेशनली एक क्राइटेरिया होता है कि नेशनल पार्क में ये चीज़ें दाखिल नहीं हो सकती और इन चीज़ों का एहतराम करना है, तो क्या हम उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं नेशनल पार्क्स के वाले से? देखिए सर, ये IUCN के कैटेगरी 4 में ये नेशनल पार्क आता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप टूरिस्ट जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। गाड़ी जा सकती है? गाड़ी जो फ्यूल, अगर गाड़ी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकती। ठीक है, पैदल आप चल सकते हैं, घोड़ों पे जा सकते हैं, टूरिज्म हो भी सकती है। आप टूरिस्ट को आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नेशनल पार्क में टूरिस्ट को अलाउ नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। टूरिस्ट जा सकते हैं, वो बिल्कुल जा सकता है, इसलिए कि ये स्ट्रिक्टली साइंटिफिक नेशनल पार्क नहीं है, जिसमें किसी साइंस के हवाले से किसी प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने कोई उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना हो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो यकीनन ऐसा ही है। नेशनल पार्क्स पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसके तहफ़्फ़ुज़ में इन नेशनल पार्क्स ने कितना किरदार अदा किया? देखिए सर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में तकरीबन 7 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से 4 नेशनल पार्क कराकोरम में हैं, 2 हिंदू कुश जिसमें चित्राल डिस्ट्रिक्ट आता है, हिंदू कुश में 2 नेशनल पार्क हैं, चित्राल गोल नेशनल पार्क और ब्रोकोल नेशनल पार्क। और कराकोरम में जो पार्क आते हैं, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो सर कराकोरम नेशनल पार्क है, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है ना वो उसका रकबा है। हिमालय में जो कि अस्तोर का इलाका हिमालय में आता है, ये हमारे पास देवसाई का जो नेशनल पार्क है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये 7 नेशनल पार्क्स में नो डाउट आपके जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स की जो ग्रोथ है उसके बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार उन्हें अदा किया है। लेकिन इसके साथ खासतौर पर कम्युनिटी कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग एरियाज जो हैं, ज़ाहिर बात है पहले एक जमाना था जब हमारे बाप दादे हंटर्स बन के पहाड़ों पे जाते थे, जब भी उनका दिल करता था 1-2 आइबेक्स को मार के वो आ जाते थे, तो उनकी तादाद काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन ये 1995 में जब खुंजराब नेशनल पार्क को एक बनाने के बाद एक कम्युनिटी कंट्रोल्ड कम्युनिटी उसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसमें आप लाइसेंसेस लोगों को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि ये आइबेक्स यहाँ इनकी तादाद कम हो गई है, इस साल हम सिर्फ 4 आइबेक्सिस को मारने के लिए सिर्फ 4 लाइसेंसेस देंगे, एक फॉरेनर को देंगे, एक पाकिस्तानी को देंगे और एक लोकल को देंगे, और इसी तरह एक एक्स्ट्रा कोई किसी और के हवाले से 4 आप लाइसेंसेस जारी करते हैं, जिससे इनकम जो आती है वो 80% कम्युनिटी को चली जाती है, 20% जो है ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उठा लेता है। आप ये बताइए कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इसमें जिस तरह हम देवसाई आता है तो हमारे जहन में बियर आता है, रीछ आता है, और वो उसकी तादाद जो है अब अच्छी है, मेरा मतलब है कि अब 70 से ऊपर है, तो बहुत मुनासिब है। एक वक्त में तो बहुत कम रह गए थे। इसी तरह जो मारखोर है या आइबेक्स है, उसके वाले से भी मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव ही है बात के, उनकी भी तादाद बढ़ी है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ है जो आप समझते हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है कम्युनिटी की इस मॉडल की वजह से, और ऑफ कोर्स ये नेशनल पार्क के एज एन आइडिया की वजह से? देखिए, ये नेशनल पार्क्स जो डिफरेंट नेशनल पार्क्स है, हर एक नेशनल पार्क की एक स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल, खुजराब नेशनल पार्क्स में आपका आइबेक्स और ब्लू शीप हैं, ठीक है। अगर इनको नुकसान ना पहुंचे, ये नेशनल पार्क बनाया गया है। अगर आप चित्राल ब्रोगल की बात करें या चित्राल गोल की बात करें, तो वहां पे आपका कश्मीर मारखोर है। गोल नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड भी है। बिल्कुल, हर एक नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड है। जहां जहां आइबेक्स होंगे, जहां जहां आपके मारखोर होंगे, जहां जहां ब्लू शीप होंगे,
जहां जहां वाइल्ड एनिमल्स होंगे ये आपका स्नो लेपर्ड वहां वहां होगा। इसलिए कि ये फूड चेन में आप अगर छोटा एनिमल है तो बड़ा एनिमल हमेशा उसके लिए खुराक अवेलेबल है, तो वहां वो ट्रेवल करता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशलिटी ये है कि 3 माउंटेन रेंजेस जी जिसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, इन तीनों की डिफरेंट एक स्पेशलिटी है। इसलिए डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स के जो टाइप्स हैं इस एरिया में पाए जाते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह हो। लेकिन स्नो लेपर्ड खासतौर पर कुरम्बर नेशनल पार्क जो कि गजर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा हुई है कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी एरियाज हैं। वो इसलिए कि कुरम्बर नेशनल पार्क एक रिमोट एरिया है जहां पे वाइल्ड लाइफ का स्टाफ शायद ना जाता हो, जहां जाना मुश्किल हो, जहां की हो सकता है मॉनिटरिंग बड़ा मुश्किल काम हो। सही। वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा हर साल 1, 2 और समटाइम ये 4 स्नो लेपर्ड्स को ये लोग मार लेते हैं। और एक दूसरे के साथ इनका वादा है कि हम कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमने किसी स्नो लेपर्ड का शिकार किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, बात ये कि जो कम्युनिटी का और नेशनल पार्क्स एज एन आइडिया बहुत ही कमाल आइडिया है, लेकिन ये भी उस वक्त तक वर्कआउट नहीं कर सकता जब तक कि कम्युनिटी उसमें उसके में बाकायदा शामिल ना हो। और ये जो 80% कम्युनिटी पे खर्च होता है और ये जितने भी लाइसेंस दिए जाते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। हुंजा भी मैंने देखा है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में देखा है कि एक तो ये है कि वो उनको अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए वो जो 80% मिलता है, एक तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, बट उससे भी ज़्यादा उनके जो सिलेबस के अंदर जानवरों के हवाले से जो हसासियत के सबक हैं और ओवरऑल जो कम्युनिटी के अंदर जो जानवरों के हवाले से एक ख़ास हसासियत पाई जाती है, उनसे मोहब्बत और उनसे प्यार वो बचपन से करते हैं, वो इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। और जो कि हमारे यहाँ ओवरऑल जो कौमी निसाब है, सारे निसाबों का ये बहुत ही नागुज़ीर हिस्सा होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है, उसका कैसे एहतराम करना है, उनसे कैसे मोहब्बत करनी है। जानवर जो हैं वो हमारी इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसमें कितना अहम किरदार अदा करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें सिलेबस की और निसाब की सतह पे लेके जानी होंगी, तो हमारे आने वाली नस्ल जो है, आगे आने वाली नस्लें हैं, वो जानवरों के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से हसास होंगी, तो हम अपना ये पूरा जो आबो हवा है, माहौल है, इसको बचा सकेंगे। देखते रहिए साइंस एंड टेक।